ब्रह्मणास्ते तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं बद्धं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पराशरं च व्यासं शुकं महान्तं योगीन्द्रमथासिपद्विपादं तं त्रोटकं वासकारुण्यान्नतमसुगुरुं तस्मान्तोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवद्गीतायै। श्रुतिस्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादनारायणं स्तोत्रभाजकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्बवसद्विजत्ते संश्रीवाक्षिलस्तं जगद्गुरुपदं नरतात्तत्रैर्यथा लोकाज्ञानोद्पाटं गुरुं श्रीशङ्करं शरणं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। अब जो है धृति तथा शोक के भेदों को गुणों के अनुसार कहा जाएगा। धृत्याय माया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेन विचारणया धृति सा सात्विकी। हे पार्थ, जिस अविचारी व्यक्ति अविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मनो प्राण तथा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति जो है सात्विकी कही जाती है। भगवत विषय के सिवा अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना व्यभिचार दोष है। उन दोष से जो रहित है वह व्यभिचारी धारणा शक्ति है। वह धारणा शक्ति व्यभिचारिणी धारणा शक्ति है। मन प्राण और इंद्रियों को भगवत प्राप्ति के लिए भजन ध्यान और निष्काम कर्म में लगाने का नाम उनकी क्रियाओं को धारण करना है। या तो धर्म कामार्थ धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षे धृते सा पार्थ तमसे धृते सा पार्थ राजसे। फल की इच्छा वाला मनुष्य की धारण शक्ति के द्वारा
अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है। वह धारणा शक्ति राशि धारणा शक्ति के अंतर्गत आती है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्वेदां धृतिः सा पार्थ तामसे। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य धारण शब्द के द्वारा निद्रा व चिंता, दुख को तथा मद को भी नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है। वह धारण शक्ति तामसी धारण शक्ति कही जाती है। तीनों गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण। कंतिदानीं ध्रुवे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते अत्र दुःखान्तं च निराजते। यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अब तीन प्रकार के सुख को भी मुझसे सुनो। जिस सुख में साधक भजन ध्यान और सेवा आदि के द्वारा रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वह जो सुख है वह आरंभ काल में यद्यप यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबोधि प्रसादम्। वह जो है आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है, विष के समान लगता है। अब परिणाम में जो है अमृत के तुल्य होता है, इसलिए वह परमात्मा से बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक सुख कहा जाता है। यहाँ विष, ऐसे खेल खेल में बालक को विद्या के अभ्यास मूर्ता के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है, वैसे ही विश्व में आसक्ति वाले पुरुषों को भगवत भजन ध्यान आदि जो है साधन अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य विषयेन्द्रिय संयोगाद्यग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो विषय इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में तो अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी अमृत के तुल्य लगता है, लेकिन परिणाम में वह विष के तुल्य होता है, इसलिए वह सुख राजस सुख कहा गया है। भोग काल में विष के भोग काल में
बीज के समान, अमृत के समान। भोग काल में जो अमृत के समान होता था, परिणाम में बीज के समान। वह जो है सुख राजस सुख होता है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामसम् उदाहृतम्। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह सुख जो है तामस सुख कहा जाता है, तथा जो निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार स्वरूप न ददस्ति पृथिव्यां दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जयर्मुक्तः यदेभिर्नरैः। पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में अथवा इसके अलावा और कहीं भी ऐसा कोई जो है प्राणी नहीं है जो इन तीनों सुखों से परे हो। इन तीनों गुणों से जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित परे, ऐसा कोई नहीं है कि जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अब जो है इसी जो है हम जो है बताएंगे सुख को लोक भाषा में भी। आप सुनिए। हरे सुख भी तीन तरह का समझा, तीनों का तो अंतर वो हमें पहला शाब्दिक कहो, वो समझे संशय भीतर भीतर। सुख भी तीन तरह का समझा, तीनों का अंतर वो हमें पहला शाब्दिक कहो, वो संशय भीतर भीतर। भजन भाव सेवा में मन में संतुष्टि बनाई, पहले कड़वा तीखा पर अंत में मीठ जनाई। ये जो है सात्विक जो है सुख के लक्षण हैं। भजन भाव और सेवा में मन में जो संतुष्टि बनती है तथा और तीखा लगता है, कड़वा लगता है। भजन भाव में सेवा जो है धर्म, सेवा धर्म जो है परम होता है बड़ा, जिसमें जो है कष्ट उठाना पड़ता है। सेवा धर्म
इससे पहले इसको साधने में साधक को कठिनाई प्रतीत होती है, लेकिन जब साध लेता है तो जो है उसका फल अमृत के समान हो जाता है, बाद में अमृत के समान हो जाता है। इसलिए भजन भाव सेवा में मन में संतुष्टि बनाई। भजन भाव दूसरे की सेवा करना, मन को दृढ़ करना, कंट्रोल में रखना, तो ऐसा जब साधन करना चालू करेंगे तो पहले तो कड़वा लगेगा, कठिन, लेकिन जब इसको पथ पर चलना चालू कर देंगे, चलने लगेंगे, तो फल जो है अमृत के समान होने लगेगा। दूसरे नंबर पर राजस सुख आवे ला जीवन में, ये विषय और इंद्र के हो लालित संयोजन में। दूसरे नंबर पर जो है राजस सुख होता है और इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से होता है। पहले तो भोग का भी बहुत ही जो है सुप्रद होता है तथा परिणाम में जो है कष्ट होता है। राजस जो है सुख की श्रेणी में कहा जाता है। और शुरुआत एकर सुख कर हो सुधा सरीखा लागी। शुरुआत एकर बड़ा पर सुख कर बड़ा अच्छा लगा और अंत जो है इसका बड़ा बुरा होता है। अंत जो है परिणाम जो है बुरा होता है। हालत नीर से उजय का यमा गड़बड़ झाला। कपारत तीसरा गुण सुख तामस। हे अनंत कर दुखदाई जहरीला तीखा लागी। ये जो है राशि जो है परिणाम विषय को संयोग से उत्पन्न होता है। इससे भोग काल में जो है वह यह बड़ा ही मीठा लगता है, लेकिन जो है परिणाम में इसका परिणाम बड़ा दुखदायी होता है। अब पारस तामस सुख क्या है? शुरुआत एकर सुख कर हो। अरे पारस तीसरा सुख तामस आत्मा के मुँह बाला। और तीसरा क्या है? तामस सुख। क्या है? आत्मा को मोहित कर देता है। श्रोतम चक्षुर्स्पर्शनम च रसनम घ्राण में च अधिष्ठाय मनश्चायम् आत्मा को मोहने वाला है। किस तरह से? इन लोगों के सहारे, मन के सहारे, श्रोत त्वचा चक्षु रसना नेत्र ग्रह, अमन के सहारे ही जो है विषय में विचरण करने लगता है। भारत तीसरा सुख तामस आत्मा के मोहे वाला। आलस नींद से उपजे भाई हमा गड़बड़ झाला। प्रमाद आलस निद्रा। जो है कौन होता है? किले पर उत्पन्न होता है। इसमें जो है परिणाम तथा भोग का दोनों में
शुरुआत में और अंत में भी जो है आत्मा को मोहित करता है। ये तामसिक जो है हरि ओम। अब भगवान ने अंतिम श्लोक में 40वें श्लोक में कहा, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में तीन गुणों का जो है तो संहार करते हुए हाँ अंत करते हैं गुणों का। फिर आगे का अध्याय जो चालू होगा वह दूसरे विषय पर बात होगी। ये तीनों गुण से पारक सारा ब्रह्मांड बरल रहा है, परिपूरी चप्पा चप्पा धरती तक अतल बितल मारे। ये तीनों गुण से सब चप्पा पूरा कोई प्राणी ऐसा नहीं है इन तीनों गुणों से जो है जो रहित न हो। पृथ्वी पर, पाताल में, स्वर्गलोक में, देवताओं में अथवा और ऐसा भी कोई जगह नहीं है बाकी है जहाँ पे प्राणी तीनों गुणों से रहित हो। हरि ओम। हरि
नीलङ्गदीनं चक्रहस्तं मेघान्वितं तथैव तेनैव रूपेण भुजेन सहस्रवां